फ्रेंड्स, मैथ्स में चैप्टर 14 हाउ बिग हाउ हैवी हम कर रहे हैं और इसमें हम बुक की एक्सरसाइज कर रहे हैं। सो आज हम करेंगे पेज नंबर 197 से। सो हेडिंग है ट्रैक टू गंगोत्री। द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th आर गोइंग ऑन अ ट्रैक टू गंगोत्री। दे हैव टू पैक देयर बैग्स फॉर 6 days एंड कीप देम लाइट। तो 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग ट्रैकिंग पे जा रहे हैं गंगोत्री और उनको 6 day के लिए अपना जो बैग है वो पैक करना है, यानी कि वो 6 दिनों के लिए जा रहे हैं और उनको अपना बैग जो है वो हल्का रखना है। और ऐसा क्यों करना है उनको? क्योंकि जब वो लोग ट्रैकिंग पे जाएंगे तो उनको अपना सामान खुद ही उठाना होगा। अपना जो बैग है, आप देख रहे हैं सबने अपना अपना बैग उठाया हुआ है, तो वो खुद ही उठाएंगे। तो अगर उनका वेट ज़्यादा होगा, उनके बैग का वेट ज़्यादा होगा और वो माउंटेन पे क्लाइंब कर रहे होंगे तो उन्हें प्रॉब्लम होगी, वो नहीं चढ़ पाएंगे। तो इसलिए उनको ऐसा कुछ करना है या ऐसा सामान लेना है जिसका जो वॉल्यूम हो वो भी कम हो और जो वेट हो वो भी कम हो। वॉल्यूम यानी कि वो चीज़ें लेनी है जो स्पेस कम घेरें, ठीक है, ज़्यादा बड़ी बड़ी ना हो, स्पेस कम घेरें और जिनका वेट भी कम हो। आफ्टर ऑल they will carry their own bags while climbing the mountains. They even dry the onion and tomatoes to make them light. वो लोग इतनी चीज़ें हल्की ले रहे हैं कि वो प्याज और टमाटर को भी सुखा रहे हैं ताकि वो हल्की हो जाए। 1 kilogram of onion or tomatoes becomes 100 gram when the water inside dries up. तो 1 किलोग्राम जो अनियन या टमाटर जो होता है उसको सुखाने पर उसका जो अंदर का पानी होता है, जो वाटर होता है, जब वो सूख जाता है तो वो 100 ग्राम का होता है। मीन्स 1 किलोग्राम यानी कि 1000 ग्राम से वो हो जाता है 100 ग्राम का। नेक्स्ट है द लिस्ट ऑफ फूड ईच पर्सन विल नीड फॉर 1 day। अब ये एक फूड की लिस्ट है जो हर इंसान को चाहिए एक दिन के लिए। एक दिन का फूड है एक इंसान के, जैसे राइस 100 ग्राम चाहिए एक इंसान के लिए एक दिन में। फ्लावर आटा 100 ग्राम, पल्स 1/3 द वेट ऑफ राइस एंड फ्लावर, यानी कि जो राइस और फ्लावर का जो वेट है उसका 1/3। ऑयल 50 ग्राम, शुगर 50 ग्राम, मिल्क पाउडर 40 ग्राम, टी 10 ग्राम, दलिया 40 ग्राम, सॉल्ट 5 ग्राम, ड्राइड अनियन 10 ग्राम एंड ड्राइड टमाटोज ऑल्सो 10 ग्राम। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे कि देखिए फॉर 6 days ईच पर्सन विल नीड राइस एंड फ्लावर। तो अब इसमें आपको बताना है, हमें जो पीछे लिस्ट दी हुई है वो एक इंसान की एक दिन के खाने का हैगा, ठीक है। आपको 6 days का बताना है एक इंसान का, कि एक दिन को 6 दिनों में, क्योंकि हर इंसान 6 दिन के लिए तो जा रहे हैं, 6 दिन के लिए जा रहे हैं ट्रैकिंग के लिए, तो 6 दिन में कितना चाहिए होगा राइस एंड फ्लावर। तो राइस एंड फ्लावर देखते हैं, राइस एंड फ्लावर दोनों को मिला के हैं, दोनों को मिला लेते हैं। ये एक दिन का हो जाएगा 100 + 100 200 ग्राम एक दिन का है, लेकिन 6 day का बताना है। तो 1 day का अगर इतना है तो 6 day का कितना होगा, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1200 ग्राम। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे आप आंसर 1200 ग्राम। उसके बाद पल्सेस कितना चाहिए था, पल्सेस चाहिए 1/3 द वेट ऑफ राइस एंड फ्लावर। राइस और फ्लावर का जो वेट है उसका 1/3 चाहिए। तो अभी हमने राइस एंड फ्लावर का वेट कितना निकाला 6 day का, 1200 ग्राम निकाला। तो इसका हम 1/3 कर देते हैं क्योंकि पल्सेस हमें 1/3 ही चाहिए, तो इसका 1/3 कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 4 12 एंड 0 0 400 ग्राम आ जाएगा। यानी कि पल्सेस कितने चाहिए 6 दिन के लिए एक इंसान को, 400 ग्राम। अब ड्राइड अनियन कितना चाहिए ये आप बताइएगा, ठीक है। एक दिन के लिए ड्राइड अनियन चाहिए एक इंसान को 10 ग्राम, तो 6 दिन के लिए कितना चाहिए होगा ये आप बताएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हाउ मच ऑफ फ्रेश टमाटो शुड बी ड्राइड फॉर 6 days फॉर 10 people। तो अब आपको ये बताना है, जैसे कि अभी पीछे बताया था कि 1 किलोग्राम जो टमाटो या अनियन है जब उसको ड्राइड किया जाता है तो वो 100 ग्राम बन जाता है, 1 किलोग्राम से 100 ग्राम बन जाता है। तो 6 day के लिए 10 लोगों के लिए कितना टमाटो चाहिए होगा, फ्रेश टमाटो चाहिए होगा सुखाने के लिए उसे, ठीक है। यानी कि सूखा हुआ जो टमाटो है कितना बनेगा, कितना चाहिए होगा, कितना मतलब लगेगा फ्रेश टमाटो। तो बेसिकली पहले तो हमें ये देखना है कि 6 दिन के लिए 10 लोगों को कितना ड्राइड टमाटो चाहिए होगा, ठीक है। यही तो हमें देखना पड़ेगा, तभी हम पता लगा पाएंगे कि फ्रेश टमाटो कितना चाहिए होगा उतना ही ड्राई टमाटो बनाने के लिए। तो इसको हम देखिए इस तरीके से करेंगे।
ओके, ये इसके आंसर भी आप मैच कर सकते हैं। ड्राई टमाटोज फॉर 1 पर्सन इन 1 डे। तो एक दिन के लिए एक पर्सन का कितना ड्राई टमाटो चाहिए? 10 ग्राम। लिस्ट के अकॉर्डिंग, लिस्ट में लिखा हुआ है ड्राई टमाटोज फॉर 1 पर्सन इन 6 डेज। तो एक इंसान को अब 6 डेज के लिए कितना चाहिए? क्योंकि 6 दिनों के लिए जा रहे हैं ना, 6 डेज के लिए जा रहे हैं, तो 6 डेज में कितना चाहिए? 10 × 6 करेंगे। अगर 1 डे में इतना चाहिए तो 6 डेज में कितना चाहिए होगा? 10 × 6, तो 60 ग्राम। यानी कि एक इंसान को 6 डे के लिए कितना ड्राई टमाटो चाहिए? 60 ग्राम। लेकिन आपको बताना है 10 लोगों को कितना चाहिए 6 डेज़ के लिए। तो ये तो 1 पर्सन का हमने निकाला। 1 पर्सन को 6 डेज़ के लिए चाहिए 60 ग्राम, तो 10 पर्सन को 6 डेज़ के लिए कितना चाहिए होगा? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। तो मल्टीप्लाई करके आ गया 600 ग्राम। यानी कि 10 लोगों को 6 दिनों के लिए जो ड्राई टमाटो है वो कितना चाहिए? 600 ग्राम। ठीक है, 600 ग्राम चाहिए। अब 600 ग्राम ड्राई टमाटो बनाने के लिए फ्रेश टमाटो कितना लगेगा, कितना चाहिए? हमें ये पता है कि 100 ग्राम ड्राई टमाटो बनता है 1 किलोग्राम फ्रेश टमाटो से, इतना हमें पता है। लेकिन हमें बताना है 600 ग्राम के लिए कितना फ्रेश टमाटो चाहिए। तो लेकिन अगर हम क्या करते हैं, इसको पहले हम 1 ग्राम का पता कर लेते हैं। अगर हमें किसी चीज़ की 1 की वैल्यू पता होती है तो हमें कितने की ही वैल्यू हम निकाल सकते हैं। हमें यहाँ पे 1 की वैल्यू नहीं पता, यानी कि 1 ग्राम के लिए हमें कितना टमाटो चाहिए वो हमें नहीं पता, कितने किलोग्राम टमाटो चाहिए 1 ग्राम के लिए। 1 ग्राम ड्राई टमाटो के लिए कितना किलोग्राम या ग्राम फ्रेश टमाटो चाहिए ये हमें नहीं पता। तो अगर हम वो निकाल लें तो हम पता कर सकते हैं कि 600 ग्राम ड्राई टमाटो के लिए कितना फ्रेश टमाटो चाहिए होगा। तो हम इससे निकाल लेते हैं। ये 100 ग्राम के लिए चाहिए 1 किलोग्राम। अच्छा, इजी ये होगा कि आप 1 किलोग्राम को भी ना ग्राम में चेंज कर लो, ठीक है, तो इजी हो जाएगी कैलकुलेशन। तो यहाँ पे करते हैं 100 ग्राम के लिए चाहिए 1000 ग्राम टमाटो चाहिए, फ्रेश टमाटो चाहिए। तो 1 ग्राम के लिए कितना फ्रेश टमाटो, कितने ग्राम फ्रेश टमाटो चाहिए होगा? आप डिवाइड कर देंगे इसको। 100 जो है वो इक्वल के इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, राइट साइड आके माइनस, इसको डिवाइड कर देंगे आप, तो ये आ जाएगा आपका 10 ग्राम। यानी कि 1 ग्राम ड्राई टमाटो के लिए चाहिए 10 ग्राम फ्रेश टमाटो। ओके, हमें ये पता चल गया। अब हमें क्या करना है, 600 ग्राम के लिए अब हमें 1 की वैल्यू पता चल गई। अब हमें 600 की वैल्यू निकालनी है। यानी कि 600 ग्राम ड्राई टमाटो के लिए कितना चाहिए होगा हमें फ्रेश टमाटो? 600 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 6000 ग्राम। यानी कि हमें 600 ग्राम ड्राई टमाटो के लिए चाहिए 6000 ग्राम फ्रेश टमाटो। तो ये ग्राम में है, आप इसको किलोग्राम में चेंज कर लीजिए। तो 6000 ग्राम को आप ग्राम में चेंज करेंगे, यानी कि 1000 से आप डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 6 किलोग्राम। एंड आई होप ये आपको आता ही होगा करना, ठीक है, हम ऑलरेडी पहले ही कर चुके हैं ये। तो 6 किलोग्राम चाहिए हमें फ्रेश टमाटो 600 ग्राम ड्राई टमाटो के लिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द टोटल वेट ऑफ फूड फॉर 6 डेज इन ईच पर्सनस बैग। तो टोटल जो फूड है वो कितना होगा हर इंसान का 6 दिन का, ठीक है। जैसे कि लिस्ट है यहाँ पे, हम यहीं पर ही बना के देखते हैं एक बार। 6 दिन के लिए राइस कितना चाहिए होगा? ये एक इंसान की लिस्ट है 1 दिन की, तो हमें एक इंसान की लिस्ट बनानी है अब 6 दिनों की। तो राइस कितना चाहिए होगा? अगर हम दोनों को मिला के अगर बताते हैं तो दोनों को मिला के 6 दिन का हो जाएगा ये 200 ग्राम दोनों का, राइस एंड फ्लावर 200 का। अब 200 ग्राम है 1 डे का, 200 ग्राम 1 डे का है, तो 6 डे का कितना हो जाएगा? 1200 ग्राम, जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके थे। तो इन दोनों का मिला के भी निकाल सकते हो आप, अलग अलग भी निकाल सकते हो। उसके बाद पल्सेस कितना चाहिए? 1/3 वेट चाहिए, 1/3 चाहिए हमें किसका? राइस और फ्लावर का। तो हमने इसका भी निकाला, तो ये हमारा आया था 400 ग्राम, ठीक है। तो ये आ गया था हमारा 400 ग्राम 6 डे के लिए आ जाएगा।
उसके बाद ऑयल कितना चाहिए, 1 डे के लिए चाहिए 50 ग्राम, तो 6 डेज़ के लिए कितना हो जाएगा 300 ग्राम। मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो ये हो जाएगा आपका 300 ग्राम। इसी तरीके से शुगर 50 चाहिए 1 दिन के लिए, तो 6 दिन के लिए कितना, अगेन 300 ग्राम। अब मिल्क पाउडर और ये टी अब आगे का आप निकालेंगे, 1 दिन का दिया हुआ है और आगे का आप निकालेंगे इसी तरीके से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके। मैंने ये ऑलरेडी आप लोगों के लिए लिस्ट बनाई भी हुई है, ये देखिए। आप अपनी लिस्ट बनाने के बाद इससे चेक करेंगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं अभी पेज नंबर, ये देखिए पेज नंबर 198 पे ही देखते हैं। हाउ हैवी एम आई, तो मैं कितना हैवी आपने इसमें देखा था, मैं शॉर्ट में आपको बताती हूँ। 4th क्लास में हमने एक वेदिका जी जो थी, नर्स थी आई थिंक या डॉक्टर थी, वो उनकी स्टोरी पढ़ी थी, जिनको एक किंग को ठीक करने के लिए रिवॉर्ड, उनको किंग को ठीक करना था। तो किंग ने क्या बोला था कि उनको अगर वो ठीक कर देंगे तो एक एलिफेंट के वेट के बराबर उनको गोल्ड दिया जाएगा। तो कैसे उन्होंने, उसकी बेटी ने, वेदिका की बेटी ने किस तरीके से गोल्ड को वेट किया था एलिफेंट के साथ, ये हमने देखा था। तो उसी तरीके से ये याद दिला रहे हैं हमें। तो कैन यू गेस द वेट ऑफ द हैवीएस्ट एनिमल ऑन द अर्थ? नो, इट्स नॉट मी। तो ये एलिफेंट कह रहा है कि क्या तुम गैस कर सकते हो कि इस अर्थ पे सबसे हैवीएस्ट जो एनिमल है वो कौन है? तो अर्थ पे जो सबसे हैवीएस्ट एनिमल होता है बेटा वो होता है ब्लू व्हेल। ये ब्लू व्हेल है, ब्लू व्हेल जो है इस अर्थ पे सबसे हैवीएस्ट एनिमल होता है। तो ये एलिफेंट क्या कह रहा है कि मेरा वेट तो सिर्फ 5000 ग्राम है, मैं वो नहीं हूँ। इट इज़ द ब्लू व्हेल, इट्स वेट इज़ अराउंड 35 टाइम्स मोर देन मी। तो जो ये ब्लू व्हेल होते हैं इसका वेट कितना होता है इस एलिफेंट के वेट का? 35 टाइम। तो इस एलिफेंट का वेट देखिए कितना है, 5000 किलोग्राम है, इसका 35 टाइम कितना हो जाएगा, इससे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि जो इसका वेट है वो होता है 1,75,000 किलोग्राम। ओके, नेक्स्ट आते हैं पेज नंबर 199 पे। Guess how many children of your weight will be equal to the weight of an elephant of 5,000 किलोग्राम। यानी कि आपके वेट के बच्चे कितने होंगे एलिफेंट के वेट के बराबर। यानी कि एलिफेंट के वेट के बराबर अगर आप लोग कितने सारे बच्चे होंगे जो कि एलिफेंट के वेट के बराबर होंगे। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, देखिए वेट ऑफ ए चाइल्ड ऑफ माई एज, यानी कि आपकी एज के जो बच्चे होते हैं अराउंड 30 किलोग्राम या 35 भी हो सकता है, तो मैं 30 ले रही हूँ। वेट ऑफ एन एलिफेंट, एक एलिफेंट का क्या वेट है 5 किलोग्राम। तो हमें ये देखना है कि 30 किलोग्राम कितने बनेंगे 5000 किलोग्राम में, यही तो हमें देखना है। तो बस जब हमें ये देखना हो तो हम इसको कर देंगे डिवाइड, यानी कि देखिए हम ऐसे डिवाइड करेंगे, आपको डिवाइड इसी तरीके से करना है। तो इसके लिए हम 30 से डिवाइड करने के लिए आप चाहें तो 0 से 0 कट कर सकते हैं, अंदर एक 0 कट कर दीजिए, बाहर एक 0 कट कर दीजिए, तो अंदर क्या बचा अब 500, इसे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, और बाहर बचा 3। तो इसको आप डिवाइड कर लीजिए, 3 1 ज़ा 3 माइनस करके 2 आया, 0 लिया, 3 6 ज़ा 18 माइनस 2 फिर से 0 लिया, 3 6 ज़ा 18, अब आ गया रिमाइंडर 2 आ गया। तो ये क्वेश्चन है, यानी कि 166 के बच्चे हो सकते हैं इनके बराबर, इसके वेट एलिफेंट के वेट के बराबर। एट बर्थ ए बेबी एलिफेंट वेट अराउंड 90 किलोग्राम। हाउ मच डिड योर वेट व्हेन यू वर बॉर्न? फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स इज ए बेबी एलिफेंट हैवियर देन यू वर एट बर्थ। जब एक बेबी एलिफेंट जो बर्थ होता है, उसका जन्म होता है, जो वो कितने किलोग्राम का होता है, 90 किलोग्राम का होता है। तो आपको बताना है कि जब आपका बर्थ हुआ था, जब आपका वेट एलिफेंट, आपका वेट जो है जो एलिफेंट का वेट है वो कितना टाइम है आपके वेट का जब आपका बर्थ हुआ था। तो मान लीजिए जब आपका जो एलिफेंट है वो कितने किलोग्राम का था जब उसका बर्थ हुआ था, 90 किलोग्राम। और जब आपका बर्थ हुआ था, यानी कि कोई भी अगर हेल्दी बेबी होता है तो उसका जो वेट होता है वो
2.5 से 3 किलोग्राम का होता है, तो मैं 3 किलोग्राम ले रही हूँ। तो अब ये कितने टाइम है, जो ये 90 है वो 3 का कितना टाइम है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि जो 3 किलोग्राम है वो 90 किलोग्राम में कितनी बार आया है, कितने बने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, सिंपल इजी। 90 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, 3 3 ज़ा 9, माइनस करके 0 और ये वाला 0 ऊपर लगा दिया, तो ये आ गया 30। ठीक है, 30 टाइम्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ ए ग्रोन अप एलिफेंट ईट 136 किलोग्राम ऑफ फूड इन अ डे, देन इट विल ईट अराउंड डैश किलोग्राम इन अ मंथ। तो अब आपको बताना है, एक जो ग्रोइंग बेबी होता है, बेबी एलिफेंट जो है वो एक दिन में कितना फूड खा लेता है, 136 किलोग्राम खा लेता है, तो वो 1 मंथ में कितना खाएगा। इसका आंसर आप खुद करेंगे, और 1 मंथ का मतलब आप 30 डेज लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, आज हम यहीं तक करते हैं, अभी इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे का करेंगे। ओके, गुड लक।